हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है हिंदी की। तो आज की आपका क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का उपयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका अघोष, बी ऑप्शन है आपका सघोष, सी ऑप्शन है आपका अल्प प्राण एंड डी ऑप्शन है आपका महाप्राण। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल आपका श्वास का प्रयोग किया जाए, वह आपका क्या कहलाते हैं? वह आपके अघोष कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अघोष वर्णों में आपके क, ख, च, छ, ट एंड ठ ये वर्ण आते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हम श्वास का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। तो य, र, ल, व जो व्यंजन हैं उनको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका स्पर्श व्यंजन, बी ऑप्शन है आपका अंतस्थ व्यंजन, सी ऑप्शन है आपका ऊष्म व्यंजन एंड डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो य, र, ल, व हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी इनका राइट है, अंतस्थ व्यंजन। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन में हमारे 25 आपके क्या जाते हैं? व्यंजन आ जाते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आ जाते हैं इत्यादि। एंड ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन में आपके तीनों तो सा आ जाते हैं, आपके श, स एंड ह आ जाता है। तो ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, य, र, ल व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए ऑप्शन है आपका स्वर, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है वर्ण एंड डी ऑप्शन आपका शब्द। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह आपकी क्या है? वह आपकी वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी और सी इसका राइट है, वर्ण। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं, और सबसे छोटी इकाई भी हमारी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका वर्णों के संकलन को, बी ऑप्शन है शब्द गणना को, सी ऑप्शन है आपका शब्द समूह को एंड डी ऑप्शन है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला हम कहते हैं जो है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्ण जिसका उच्चारण तारों से नहीं तालू से है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है उसके लिए सॉरी। वह वर्ण जिनका उच्चारण तालु से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका मूर्धन्य, बी ऑप्शन है आपका तालु एंड सी ऑप्शन है आपका कंठ वर्ग एंड डी ऑप्शन है आपका ओष्ठ वर्ग। तो वह वर्ण जिनका उच्चारण हम तालु से करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तालु वर्ग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी राइट है, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए ऑप्शन है आपका क ख, बी ऑप्शन है य र, सी ऑप्शन है आपका च ज एंड डी ऑप्शन है आपका ट ण। तो जो कंठ ध्वनियाँ हैं आपकी कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ आपकी क और ख हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इससे आगे आपकी ग घ ण, ये भी आपकी कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। तो जो स्वर ध्वनियाँ हैं उनके प्रकार हैं। ए ऑप्शन है आपका दीर्घ स्वर, बी ऑप्शन है आपका प्लुप्त स्वर, सी ऑप्शन है आपका ह्रस्व स्वर एंड डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त तीनों। तो जो स्वर ध्वनियाँ हैं उनके प्रकार हैं आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर एंड ह्रस्व स्वर, ये तीनों आपके क्या हैं? स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर में आपके आ, ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ एंड आपकी छोटी ए एंड बड़ी ए और छोटा ओ, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एंड ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर में आपके आ जाते हैं अ, छोटा अ, छोटी ई और क्या आता है छोटा ऊ और ऋषि, छोटी ऋषि। ठीक है, तो ये आपके ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं। प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत्व स्वर में सिर्फ आपका क्या आ जाता है? प्लुत्व स्वर में आपका ओम आ जाता है, जो आपका क्या है? प्लुप्त स्वर कहलाता है। इसका साइन आपका एस के तरह भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट है, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। श, स, स के अंतर्गत आते हैं। तो जो तीनों श हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ए ऑप्शन है आपका ऊष्म व्यंजन, बी ऑप्शन है आपका स्पर्श व्यंजन, सी ऑप्शन है आपका अंतस्थ व्यंजन एंड डी ऑप्शन है आपका संयुक्त व्यंजन। तो जो तीनों सा हैं आपको हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी बताया था, वह आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। अंतस्थ व्यंजन में आपके वही आ जाते हैं य, र, ल, व एंड स्पर्श व्यंजन में आपके 25 आ जाते हैं और संयुक्त व्यंजन में आपके त्र आ जाता है, ज्ञानी आ जाता है, श्रा आ जाता है। ये आपके क्या हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है आपका वर्ग के प्रथम अक्षर, बी ऑप्शन है आपका वर्ग का तृतीय अक्षर, सी ऑप्शन है आपका वर्ग का चौथा व्यंजन एंड डी ऑप्शन है आपका वर्ग का पंचम अक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन आपके कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन आपके वर्ग का क्या है? पंचम अक्षर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यदि हम जो वर्ग के पंचम अक्षर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? इसमें आपके य आ जाता है, ठीक, य, अण, य, अण, न और म, ये आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग के क्या है? पंचम अक्षर कहलाते हैं। अण, य, न, म, ये आपके अनुनासिक व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10। आयोगवाह किसे कहते हैं? आयोगवाह किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका विसर्ग को, बी ऑप्शन है महाप्राण को,
सी ऑप्शन है आपका अल्प प्राण को एंड डी ऑप्शन आपका संयुक्त व्यंजन को। तो अयोग्यवाह हम किसे कहते हैं? अयोग्यवाह हम विसर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। हिंदी में अयोग्यवाह आपके दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार मतलब बिंदी लगती है ऊपर, और ये है कि आपके विसर्ग जो आपके बाद लगता है। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं अयोग्यवाह, अनुस्वार और विसर्ग। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की हिंदी की 10 क्वेश्चंस की सीरीज़। तो क्लास पसंद आए एक बार क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।